जब बाग में बहार थी, जब बाग में बहार थी तो बुलबुल नादान था। जब बुलबुल को होश आया तो बाग ही वीरान था। इसके साथ ही मैं एक शेर और बताऊंगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपके सामने मेरा गला खराब है। इज्जत माब हाजी मुमताज खान साहब, उनके साथ आए हुए सलालिया साहब, बाकी मंच पे बैठे हुए जितने मौजूदीन हैं, सरपंच पंच, हाजी साहबान, मौलाना हजरात, यहाँ आए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी माताएं बहनें, आज कोई लंबा चौड़ा भाषण वाली मैं बात यहां नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि ये इलेक्शन का दौर है। और अगर एक एक दिन हम एक एक प्रोग्राम में लगाएंगे तो फिर हम इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। हमें एक दिन में 5-5, 6-6 मीटिंगें करनी है। मैं स्टेट सेक्रेटरी से भी ये कहना चाहता हूं। अब मैं मुमताज साहब को एक मुबारक देता हूं और उसके साथ साथ जो इस इलाका के लोग हैं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। वो किस बात की मुबारक? मैं बहुत घूमा हूं इस इलाके के अंदर। इस इलाके के लोग बात करते हुए डरते थे, बात करनी नहीं आती थी इनको। वो दौर आ गया है। ठाकराकोट, इलाका जिच बगली, यारनास या ये पूरा माहौर का आप लोगों ने बहुत तगड़े तगड़े मुकर्रर पैदा किए हैं। आप लोगों ने तगड़े तगड़े स्पीकर पैदा किए हैं जो हम शहरों में नहीं देखते। आज आपकी आवाज उठाने वाले नौजवान जिस जज्बे और जोश के साथ यहाँ, और वो वक्त दूर नहीं है कि आपके इलाके की आवाज सरकारी ऐवानों में गूंजेगी, क्योंकि आपको बोलना आ गया है, आपको मांगना आ गया है, आपको छीनना आ गया है। आप अपने हक की बात मनवाने वाले लोग हैं। जहां तक सवाल है कि मुमताज साहब को ही वोट क्यों देना है, मुझसे पहले तमाम मुकर्रीन है, उनके अंदर क्या खूबियां हैं वो आपको बता दिया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये ऐसे नौजवान हैं जिनको राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला ने बड़ा सोच समझकर इनका इंतखाब किया। आपके इलाके में इनके अंदर कोई खूबी देखी, इनके अंदर कोई खासियत थी, तब इनको मैंडेट मिला। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये मैंडेट अगर इनको नहीं मिला होता तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहां से इलेक्शन लड़ रहा होता और आपसे वोट मांग रहा होता। लेकिन हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब ने राहुल गांधी जी से ये इत्तेहाद किया और ये सीट जो थी ये मुमताज खान साहब के हवाले कि आपको वहां से इलेक्शन लड़नी है। आज तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे कारकुनान, ओहदेदारान और कांग्रेस पार्टी के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, वो सारे मिल करके इनके लिए वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पे आए हैं। और मुझे लगता है कि जो जज्बा, जो जोश मैं आप लोगों के अंदर देख रहा हूं, आज मैं ये समझ रहा हूं ये एक ही मीटिंग इनके साथ मैंने नहीं की। आपको नहीं मालूम कि पौनी ब्लॉक के अंदर जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, रियासी के अंदर जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आपसे भी बड़े बड़े जलसे, आपसे भी बड़ी बड़ी मीटिंगें इनकी गैर मौजूदगी में भी वहां हो रही हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि मुमताज खान साहब को एमएलए बना करके हमने असेंबली के अंदर भेजना है। और सिर्फ एमएलए ही नहीं, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जब भी इत्तेहाद हुआ है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जब भी अलायंस हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार अलायंस और इत्तेहाद की आई है। और उस इत्तेहाद के अंदर मुमताज खान साहब एक कैबिनेट मंत्री बन के आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन
वो ताकत जो है वो आपके पास, अगर आप इनको कामयाब करवाएंगे तो ये एक डेवलपमेंट का तूफान लेकर के आपके इलाके में आएंगे। और एक बात मैं और कहूंगा, वो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही दोस्त हैं। हम इकट्ठा उनके साथ बैठते उठते खाते पीते इकट्ठे हैं, लेकिन उनकी सोच में और हमारी सोच में एक फर्क है कि हम ना तो जात बरादरी में वोट मांगते हैं, ना मजहब के नाम पे वोट मांगते हैं, ना हमारी पार्टियां कोई मस्जिद तोड़ने वालों की मदद करती हैं, ना हमारी पार्टियां मंदिरों की बेहुरमती करती हैं। हम मंदिरों की भी इज्जत करते हैं, मस्जिदों का भी एहतराम करते हैं और जात बरादरियों का अपने दिल में जगह रखते हैं। ये जात बरादरियां, मंदिर, मस्जिद, ये सब अल्लाह की देन है, उस परमात्मा की देन है। हम जब सियासत में इन चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी। आज अगर जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को पूरे देश में इज्जत दे रही है तो उसका मतलब यह है कि हम लोग खुदा से डरने वाले लोग हैं, हम उस परमात्मा से डरने वाले लोग हैं, हम गरीबों की मदद करने वाले लोग हैं। इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमारी जमीनें छीन ली, हमारी गर्दौरियां तोड़ दी, जो जमीनों पे लगी हुई थी, जो 100 साल से वो जमीनें हमारे कब्जे में थी, वो इन्होंने गर्दौरियां काट करके हमें उन जमीनों से बेदखल कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात थी जिन्होंने खात्मा चकदारी करके आपको रातों रात जमीनों का मालिक बना दिया था। ज़राई असलाहत कानून लागू करके दफा 4 दफा 8 के तहत